डाले, किसी को खरोच दिया, वो भक्तों को कैसे मिलता है? तो भक्तों को लगाते हैं। प्रसाद क्या होता है? भक्त जो आते हैं उनको किस तरीके से पहुंचाते आप प्रसाद लेके आओगे बाजार से, कोई दिन तक रहेगा। मंदिर 650 साल के करीब पुराना है। करणी माता शक्ति अवतार है और करणी माता का जो अवतार है वो आवड़ जी का अवतार है। और आपको पता है आवड़ जी का स्थान है जैसलमेर तनोट माता। तनोट माता के नाम से वहाँ जो तनोट गांव है महाराज तनुराव को दिया था, इसीलिए तनोट माता के नाम से वो फेमस है। और तनोट माता हिंगलाज अवतार है, आपको पता होना चाहिए। हिंगलाज पाकिस्तान बलूचिस्तान में हिंगलाज जो माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। और करणी माता है जो आवड़ जी का तनोट माता का अवतार है। ये चूहे नहीं हैं सर, चूहों से भिन्न है। इनको काबा बोलते हैं। करणी जी का इनाम दिया हुआ है काबा। और करणी जी के वंशज हैं। करणी जी के 4 पुत्र थे। और जैसे करणी जी ने शादी की थी देपोजी से, विठू गोत्र से देपोजी थे, देपोजी से शादी की थी, सिर्फ शादी की थी। और जो गृहस्थी बसाई थी, करणी जी ने बोला देपोजी को कि मैं सेवा करूंगी, पूजा करूंगी, लोगों का कल्याण करूंगी, और आप जो है जो अपनी गृहस्थी है मेरी छोटी की बहन के साथ बसाओ। तो देपोजी ने करणी जी की छोटी बहन से शादी की। फिर उनके 4 लड़के हुए और उन 4 लड़कों की संतान हम हैं देशनोक के, जो देपावत परिवार से हैं। 4 लड़के हुए, चारों में से ही हम हैं। और जो छोटे पुत्र थे लाखन जी, वो अब होता ही है, माँ को छोटा बेटा होता है वो थोड़ा प्रिय भी होता है। वो कोलायत स्नान करने के लिए गए थे। कोलायत तीर्थ स्थल है, वहाँ गए थे। तो वहाँ उनकी डूबने से मृत्यु हो गई, सरोवर में डूबने से मृत्यु हो गई। तो उन करणी जी की जो पुत्रवधू थी लाखन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने करणी जी को उलाना दिया कि आप लोगों के कष्ट हरती है माँ, आप हजारों लोगों के कष्ट हरती है, लोगों को जीवन दान देती है, और आपका खुद का स्वयं का पुत्र है वो एक्सपायर हो, आज उनकी मृत्यु हो गई है, आप उनको जीवित करो। उन्होंने हट कर लिया। तो करणी जी ने कहा कि ये विधि का विधान है बेटा, आप ऐसा जिद मत करो। लेकिन आपको पता ही है त्रिहाट क्या होता है। माँ को भी पुत्रवधू के आगे झुकना पड़ा। और माँ ने कहा भाई तुम कहती हो तो मैं आपके पति को लेके आती हूँ, मेरे पुत्र को लेके आती हूँ। धर्मराज के पास गए। ये जो आप देख रहे हैं ना ये गुफा माँ के हाथ से बनाई हुई है। और इन्हीं के अंदर माँ ने खुद स्वयं तपस्या की थी। और इस गुफा में माता जी ने अंदर जाकर के इसका दरवाजा बंद करके धर्मराज के पास गए और धर्मराज को बोला कि भाई मैं अपने पुत्र को लेने आई हूँ। धर्मराज जी ने बोला हमारा तो विधान ही नहीं है, ऐसा विधान ही नहीं है कि कोई यहाँ मृत्यु होके आ जाए उसे कोई वापस ले जाए। माता जी ने कहा किसी की माँ लेने के लिए आई है तो मेरे को बताओ। कहा आई तो नहीं है, तो मैं आई हूँ, मैं अपने पुत्र को लेके जाऊंगी। तो लाखन जी को जीवित किया और काबों के रूप में हमारे जो वंशज हैं, करणी माता के जो वंशज हैं देपावत परिवार से, वो काबों के रूप में जो मरते हैं तो काबों के रूप में जन्म लेते हैं। इनमें से काबों के रूप में कोई मरता है तो हमारे देपावत परिवार में जन्म लेता है। हमारे देपावत परिवार का स्वर्ग नरक यही है। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे माता जी के दर्शनार्थ पधार रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ, प्रधानमंत्री जी तो आए हैं, बहुत खूब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे और वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ आएंगे दर्शनार्थ। देखिए ये विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ चूहे रहते हैं। चूहों को यहाँ काबा बोला जाता है। करणी जी ब्रह्मचारिणी थे, देवी थे, दुर्गा का स्वरूप थे। तो ये मंदिर 600 साल प्राचीन है और करणी माता की कर्मभूमि है। 100 साल माँ करणी जी इस मंदिर के अंदर रहे थे, तपस्या की थी। और इस मंदिर में जो चूहे देख रहे हो इनको यहाँ काबा बोला जाता है। हम लोग करणी जी के परिवार से हैं और हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म चूहों के रूप में होता है, काबा के रूप में होता है। हम धर्मराज यमराज के पास नहीं जानते। ये लाइव चमत्कार हैं। हमें अपने नेक्स्ट लाइफ क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन हमें पता है हम लोगों का डेथ होता है तो नेक्स्ट जन्म हमारे इन्हीं काबा के रूप में इसी मंदिर में होता है। और इसी मंदिर में हम जैसे कर्म करते हैं अपनी जीवन में तो वैसे ही इसी मंदिर में हमें जगह मिलती है। मोदी जी के आने के बारे में इतनी खुशी हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कारण कि हिंदुस्तान का आज तक पीएम कभी नहीं आया था। पहला पीएम है मोदी जी, तो इस माँ शक्ति के मंदिर में आ रहे हैं। बहुत बहुत माँ की कृपा रही। हम माँ से यही कहते हैं माँ 20 साल तक मोदी जी को ही आप
किसी पीएम रखे ताकि हिंदुत्व की जड़ें मजबूत हो जाए। और मैं तो एक मंदिर का कार्यकर्ता हूँ, खजांची हूँ माँ का मंदिर का खजांची हूँ मैं। हमारी 7वीं पीढ़ी में हूँ। माँ का जो भैया का खजाना वो सब मेरे हाथ से रहता है। बहुत ही खुश है, मैं कोई सीमा नहीं। पहली बार आ रहे हैं पीएम। हाँ, उस समय कैसा माहौल था? उस टाइम माँ की सब सतर्जियाँ थी। देशनोक बीकानेर के जो एरिया है ना, उसमें पाकिस्तान का एक भी मिसाइल, एक भी बम नहीं फूटा। तन्नोट में देखो, 77 हुआ था तन्नोट में, एक भी बम नहीं फूटा। इन माँ की कृपा से कोई भी तन्नोट नुकसान नहीं हुआ, बम नहीं फूटा। यही रखवाली करते हैं सब। और माँ के हाथ का बनाया हुआ ये मंदिर है। अंदर जो मूर्ति है ना, अंदर मूर्ति मंदिर माँ ने अपने हाथ से बनाया, पत्थर के रखे। और ऊपर में पारसी जी पट्टियाँ नहीं है, लकड़ी के शंठिर दिए हुए 9। आज 400 साल हो गए, वो अभी तक वैसे के वैसे बड़े हैं। इतनी इनकी अटूट कृपा है। Exchange your old AC and take home a new power-saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.